कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम सदी बच्चों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सर कहता हूँ 8, जिसका नाम है सर त्रिकोणोमेट्री। और त्रिकोणोमेट्री का सर ये होने वाला लेक्चर नंबर 6। आज सर क्या कराने वाला भाई, आज मैं 8.3 कराऊंगा। 8.3 का इंट्रोडक्शन दूंगा। 8.3 में सर क्या क्या ऐसी चीजें जो हमें पढ़नी पड़ेगी तभी हमारा 8.3 खत्म हो पाएगा। चलिए सब शुरू करते हैं फिर से। इससे पहले मैं बता दूं भाई, देखो इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर लिया, ठीक है। और चलो शुरू करते हैं, है ना। आज पता है, रहने दो भाई। तुम्हें ये जो 3 है थोड़ा सा उल्टा लग रहा है ना। इसके पीछे भाई एक रीजन है। रीजन क्या है, अभी मैं ना लेक्चर नंबर ये एक्चुअली ये लिखा ये था। देखो अगर मैं इसे मिटो दूं तो ये लिखा ये था, ठीक है। ये लिखा था एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिखा था। अब हुआ क्या भाई, रीजन क्या हुआ, मैंने ये करा दिया और देखो बुक भी खुली हुई है। और मैंने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा था। फिर जैसे भी पीछे गया, मैं देख रहा हूँ भाई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। अरे पढ़ा किसको रहा हूँ ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर लगा भाई अब तो मैं रिकॉर्ड करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन अगर रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो आपको लेक्चर नहीं पहुंच पाएगा। तो मैंने सोचा यार सेम टॉपिक बार दोबारा रिकॉर्ड करूंगा, थोड़ा सा लो एनर्जी रहेगी। तो एक दूसरा टॉपिक ही उठाते और वो है सर एक्सरसाइज 8.3, है ना। 8.83 रिकॉर्ड करते उसमें क्योंकि नए कॉन्सेप्ट है ना, वो मजा आएगा करने में। तो देखो यार 8.3 में जो कॉन्सेप्ट लगने वाले भाई, देख लो पहले। माइक सब ठीक है, बस देखो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। अबे यार अब क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। देखो 8.3 में जो कॉन्सेप्ट लगेंगे तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। 8.3 में जो कॉन्सेप्ट लगेंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ। 8.3 में जो कॉन्सेप्ट लगेंगे सर पहले आप मुझे बता दीजिए फिर कराइए। देखो 8.3 में ना ये कॉन्सेप्ट लगेंगे। आपको पहले तो कुछ आइडेंटिटीज याद कराता हूँ मैं। देखो एक आइडेंटिटी याद होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब यार ये जो आइडेंटिटी होती है ना भाई, ये बहुत हर बच्चों को याद होती है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। क्यों सर? अरे यार इंस्टाग्राम पे मीम नहीं देखते क्या? क्या उससे क्या वो कहते नहीं है कि जब वो लड़का पूछता है, बोलता है कि काश तुम, क्या है बोलो, चलो ठीक है, ये बोलता है ना, काश तुम साइन होती और मैं कोस होता। काश तुम साइन होती कोस होता। तो पूछती क्यों? अरे स्क्वायर लगता ही हम दोनों एक हो जाते हैं। याद तो होगी ना, हाँ उसी से। तो देखो, तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, एक होता है। याद हो गया? हाँ याद हो गया। सर दूसरा क्या भाई? दूसरा तो मैं तुमको बता रखा ना। एक चीज और देखो, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, हाँ होता है। मैंने बहुत बार यूज कर रखा है सर साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए होता है। सर वेरीफाई कर दो, आज वेरीफाई करते हैं। सर साइन ए कितना होता है? सर साइन ए आपको पता होना चाहिए पी बटे एच होता है, ठीक है। और ये बी बटे एच होता है। तो सॉल्व करोगे पी बटे एच, और ये एच ऊपर चला जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कटेगा, पी बटे बी हो जाएगा। तो ये सब पी बटे बी आपको पता होना चाहिए सर, टेन ए होता है। लो हो गया वेरीफाई। दूसरा होता है सर देखो कॉस ए साइन ए, ये जो होता है ना सर ये कॉट ए होता है। वेरीफाई देखो, कॉस ए आपको पता होता है बी बटे एच होता है, और ये पी बटे एच होता है। बी बटे एच बी बटे पी, ये होता है कॉट ए। लो हो गया। अब बताओ, अब तो मतलब क्या आप वेरीफाई करोगे, ये हो गया। अब यहाँ से देखो एक चीज आती है। अब यहाँ पे एक काम करो ना भाई, तुम एक काम करो, तुम इसमें से पूरे आइडेंटिटी में तुम साइन स्क्वायर डिवाइड कर दो। और इस पूरे आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर डिवाइड कर देता हूँ, तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ई प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। अरे अच्छा, cos स्क्वायर से डिवाइड करना था, चलो cos स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, कोई दो जगह cos लिख दिया तो एक जगह cos लिखने में क्या दिक्कत है। मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब सर मैं भी बता दूंगा, cos स्क्वायर है अपॉन sin स्क्वायर है 1 होता है। सॉरी tan स्क्वायर ही होता है, तो tan स्क्वायर ही प्लस इससे ही कट गया 1 एंड 1 अपॉन cos sec होता है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर लिख लो, sec स्क्वायर। ठीक है, हो गया, एक आइडेंटिटी प्रूव्ड। ऐसे दूसरी आइडेंटिटी देखो भाई, दूसरी आइडेंटिटी में तुम क्या करो ना, इस बार तुमने cos से डिवाइड कर, तो अब sin से डिवाइड कर दो। तो देखो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ऐसा गलती मत करना, sin स्क्वायर ए लिखो, प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। अब सर देखो इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है cot स्क्वायर ए 1 अपॉन sin स्क्वायर ए, वो sec cos स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए। अब बताओ यार, इतना आसान कुछ चीज है बताओ? मैंने आपको एक याद करा, दो बना दिया। दिस मैथमेटिक्स भाई, ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी है।
है ना। एसएसटी वाले क्या कहेंगे भाई, एसएसटी वाले कहेंगे कि फ्रेश रेगुलेशन उसमें हुआ, उसके बाद ये होगा। भाई इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें जो है वही हुआ। सॉरी भाई, देखो एसएसटी वाले बुरा मत माना यार, देखो बचपन से मुझे एसएसटी समझ नहीं आई ना, इसीलिए मैं एसएसटी को रोस्ट करते रहता हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि भाई देखो, जो चीजें तुम्हें समझ में आई नहीं ना, उसे समझने की पहले तो जरूरत ही नहीं है। समझो ही मत, है ना, समझो मत, उसका मजाक उड़ाओ, है ना। मेरे लाइफ में बहुत से लोग हैं जो आज तक मुझे समझ में नहीं आए, और जो लोग मुझे समझ में नहीं है ना, मैं उनका मजाक उड़ाता हूँ। मजाक को कैसे उड़ाता हूँ भाई, मैं उनका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। उनका नाम चेंज कर दो, पहले मतलब उनका नाम एक्स है तो तुम एक्स कहो, वाई है तो वाई से, जैसे कि अब चलो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैं आज तक वो इंसान मुझे समझ में नहीं आया भाई वो है क्या, ठीक है। एक राहुल नाम का बंदा है, ठीक है, तो यार अब उसका नाम क्या है ये तो मुझे बोल सकता है भाई, दोस्तों को तो पता ही नाम होता है, ठीक है। एक दोस्त है, उसका नाम हितन है, ठीक है। हितेन बोलते हैं, हितन हितेन, ठीक है, हितेन, हितेन उसका नाम है, ऐसे लिखते हैं ना हितेन, HITEN, या फिर हाँ ऐसे ही होता है है ना, हितेन। तेन, अभी हितेन कैसे लिखते हैं, ऐसे है ना। मुझे आता है कि लड़का समझ में नहीं है भाई है कैसा इंसान, आज तक समझ में नहीं आया, जबकि पूरी 9th 10th हमने एक साथ गुजार दी, आधा 11th, है ना। समझ में नहीं आया दोस्तों, समझ में नहीं आया मुझे कैसा इंसान है, इसलिए मुझे समझ मैं इसे हित्तू हित्तू कहता हूँ, हित्तू। और इसका कास्ट जो है ना, लास्ट नेम होता हितन मदान लगा, ठीक है, मदान, है ना। मैं इसे बोलता हूँ क्या है, चलो छोड़ो, ठीक है। अब मैं जो जो मैं पढ़ा उसे समराइज कर देता हूँ, ठीक है। भाई साहब मैंने जो अपनी लाइफ में कांड तो नहीं कहूंगा, ठीक है। देखो अब देखो यार, इधर लिख लो भाई, इधर देखो, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 होता है, ठीक है। और दूसरा था सर, साइन से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका सर सिर्फ कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अरे यार देखो हाँ तो छप जाता है ये, चलो कोई नहीं। फिर सर इसमें क्या कर दोगे, इसमें अभी अपने cos से डिवाइड कर दो, sin से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा सर ये 1 अपन cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर। देखो यार ऐसी चीजें है, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब कितना आसान तरीका है ना मैथ्स को ढूंढने का, सबसे कितना बढ़िया तरीका है ना, ठीक है। ठीक है सर, आप सर आपने 8.1 निकाला। देखो यार 8.1 में जो पहला क्वेश्चन है ना, मुझे जहां तक लगता है उतार दे। 8.1 कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए, साइन ए सेक ए टेन ए। कोटी भी ठीक है। देखो यार मतलब ये एक्सरसाइज 8.3 Q1 क्वेश्चन फर्स्ट में दे देगा सर साइन है सेक है और टेन है, इसको आपको कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। अब कॉट ए के टर्म में सर कैसे रिप्रेजेंट करें, थोड़ा बता दोगे तो अच्छा होगा, बता दोगे तो सर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। देखो भाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको बता दूं, देखो रिप्रेजेंट करने का सबसे बड़ी तरीका यही है भाई, देखो साइन है, ठीक है। अभी अभी मैंने पढ़ा है साइन ए होता क्या है, साइन ए क्या होता है सर, साइन ए जो होता है ना, आप साइन ए को सर अभी भी लिख सकते हो, देखो साइन ए भी मैंने आपको सिखाया था, साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए जो 1 होता है, तो साइन ए की जब वैल्यू निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा सर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सर आपको कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट करना पता है मुझे। दोबारा देखो सर, अब एक काम करो सर, देखो ठीक, एक काम करो, सुनो 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 सुनो, क्योंकि आपको इसे कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट करना, तो आप ये आइडेंटिटी मत यूज करो, आपको जो मैंने तीसरी आइडेंटिटी लिखवाई थी ना वो यूज करो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो देखो यार आपको कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो एक काम करो सर कॉट स्क्वायर ए, मतलब जैसे रिप्रेजेंट करो मतलब कि साइन को ऐसे चीज में लिखो जहां पे हर जगह कॉट दिखाई दे, साइन और कोई दूसरा फंक्शन ना दिखाई दे। ये आपको पता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो सर देखो इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम करो सर इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर ए जो होगा वो आ जाएगा सर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब साइन ए को बताना था तो साइन ए इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो जाएगा सर 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब यार इससे आसान आपके लिए कुछ नहीं हुआ जिंदगी में, है ना। ऐसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। ओके सर, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है, आई होप कि आपको दिख रहा हो।
ओके सर, आपने पहला क्वेश्चन तो रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे इसका आंसर ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रिप्रेजेंट करो, हम दूसरा क्वेश्चन को इधर ही करेगा, नहीं रहेगा बेटा। दो दूसरा है सेक है। अब यार थोड़ा सोचो, सेक के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, इसमें से सोचो ना, इसमें से वो यूज करो जिसमें सर कॉट आता हो, लेकिन यहाँ देखो हर जगह कॉट होना जरूरी है, इसको यूज करो, इसको कैसे, देखो ऐसे। अभी मैंने वो एक आइडेंटिटी सिखाई थी, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1/10 स्क्वायर ए, होती है ना, हाँ होती है। तो सेक स्क्वायर ए 1/, अब सर देखो 10 स्क्वायर ए जो होता है ना, वो 1/cot स्क्वायर ए की इक्वल होता है ना। अब निकालने कितनी थी सर आपको, सेक स्क्वायर ए निकालने थे ना। अब थोड़ी सा सॉल्व कर लोगे तो देखो यार आ जाएगी आपकी वैल्यू। भाई देखो बहुत से बच्चों का सवाल ये भी होता है कि भाई इधर स्क्वायर था, इधर यार रूट कैसे हो गया। देखो जो इसका मतलब पता है क्या होता है कि मैंने इधर एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स है, तो मैंने दोनों तरफ रूट लगा दिया। अब इससे तो ये खत्म हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा ना। हाँ सर, इस सर से हम लोग लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, बहुत बच्चे परेशान हो जाते, ठीक है। तो देखो यार मैं ये चीजें बता रहा था जो कि मेरे बहुत टेंथ में सीखी थी, बहुत बच्चे गलती कर देते, तो मैंने वही लगा दी इधर आगे। अब एक काम करो सर, एलसीएम ले लो, तो कॉट स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, एंड ये आपको पता है इधर चला जाएगा। मतलब देखो ये चूंकि स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सर कॉट स्क्वायर ए +1, ये ऊपर रूट लग जाएगा और ये चीज बाहर आके तुम्हारी हो जाएगी कॉट ए। अब यार इसके आगे तुम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अब और भी कॉट ए के टर्म में ला सकते हो। ये अभी मैंने बताया था कॉट स्क्वायर ही जो होता है सर, ये इसके इक्वल होता है ना, तो तुम यहाँ पे लिख लो ना, या फिर आगे देखो बुक में देखते पर कहाँ तक है ना, बुक के हिसाब से लेंगे ना। अरे वाह, बुक में भी सर ये दे रखा है, बुक में भी 1+cot² है +1 दे रखा है। और भाई जब देखा जाए ना, तो तुम ना इसको तुम ये लिख सकते हो, है ना, और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, वरना ये तो रहे तो भाई देखो बुक में तो ये दे रखा आंसर, ठीक है, वरना भाई और कीड़ा काटे तो कर लेना। टेन को बता देखो यार, टेन को आपको कॉट में रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ से कुछ सोच देखो, ये रहा टेन का भाई ए की फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ पे लिख लोगे सर टेन स्क्वायर ए +1 इक्वल्स टू होता है सर सेक स्क्वायर ए। अब देखो यार, मैं अगर मान लो मुझे टेन दे रखा है, या फिर ये भी यूज मत करो, कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट करना तो वो यूज करो, आपको टेन चाहिए, टेन ए को आपको रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो हाँ यार टेन ए को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या, क्या है ऐसा, देखो टेन ए को रिप्रेजेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका है भाई, टेन ए तो टेन ए लिख लो, ठीक है, और इसको कॉट में रिप्रेजेंट, अरे यार 1/cot ए तो होता है टेन ए यार। मैं मतलब कितना दिमाग लगा रहा हूँ, मतलब मुझे पता नहीं है, तो टीचर लोग होते हैं ना, जितने जो लोग हाईली एक्सपीरियंस टीचर होते हैं ना, वो 2 मिनट में आंसर निकाल लेते हैं ना, और मैं देखो इतना दिमाग लगा, जबकि भाई इसका रेसिपी सॉरी यार गलती है भाई, ठीक है ओके, मीठे मिठू देता हूँ, हो गया आंसर पूरा हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना कहता है कि सर राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अरे यार अब आपको सेक ए के टर्म्स में इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि सर आपको ऐसे लिखना है कि सारे सेक ए आ जाए। देखो अभी भी मैंने बताया था कि सर देखो तीन तो आराम से लिख लोगे यार। अब देखो तुम्हें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पता 1 होता है, ठीक है, तुम साइन स्क्वायर ए निकालोगे, ये देखो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के, और अभी भी मैंने बताया था सर ये होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा सर एलसीएम लोगे सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। आप बता रहे सर ये रूट इधर हटाओगे तो इधर जाकर लग जाएगा, तो ये आएगा सर साइन ए की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी सर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन रूट सेक ए, बस हो गया ऐसे। साइन का तो बता दिया ना, दूसरा आ जाओ सर, अभी काम करो यार, साइन का हो गया ना, अब तुम सिंपली सिंपली बता सकते हो कॉस का उल्टा। देखो अब साइन का तो मिल गया मुझे, साइन का तो मुझे मिल गया सर, साइन का होता है ये
ये भाई यहीं तक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब मुझे इसे 1 बाय, अगर मुझे कॉसेक निकालना है तो मुझे सर इसका उल्टा कर दूंगा, इसका उल्टा यानी से सेक है अपॉन अंडर रूट। लो, अब बताओ मतलब मैं क्या करूं, मैथ इतना आसान है। हो गया, एक क्वेश्चन में 2 का आंसर आ गया। पर बताओ, अरे यार ऐसे ही थोड़ी ना मैथ के टीचर बनना चाहते हैं यार। मुझे पता है मैथ से आसान सब्जेक्ट निहायती बकवास, बकवास तो नहीं कहूंगा, आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है इस दुनिया में। ग्रांटेड। देखो दूसरा सब्जेक्ट देखो, अब दूसरा सा साइन हो गया, कोसेक हो गया, अब कॉस की बारी आते हैं। अब कॉस को तोड़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो यार, कॉस को तोड़ना है आपको सेक के टर्म में, यानी कि सर एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिसमें सर आपका कॉस जो है सेक के, अरे यार मैं भी सोचता क्या हूं यार, 1/sec a तो होता ही होता है। लो हो गया। अब हाँ, अब तुम्हारी पता है किसमें दिक्कत होगा, तुम्हें तुम्हें दिक्कत होगा, तोड़ दिया। अब तुम सेकंड को किस में तोड़ोगे, लो अब तुम्हें टेन ए का तुम तोड़ सकते हो क्या? हाँ सर, में पता है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, अभी भी लिख के आए हैं सर उधर। फिर सर मैं यहाँ पे अगर टेन ए निकालना है तो ये जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अपॉन ये लग जाएगा। ओके, हो गया। अब से इसका उल्टा कर दोगे तो कॉट ए आ जाएगा, कॉट ए जो होगा सर 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। भाई लो आंसर आ गया। मुझे पता है बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया, रीजन इज दैट, वही रीजन है। देखो देखो, साइन ए की जो वैल्यू जो मैंने निकाली वही है, कॉसेक होगा उल्टा, जैसे उसका उल्टा, ठीक है। और बाकी देखो ये रहा, देखो आंसर यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। बाकी सारे आंसर मिला सकते हो डेफिनेटली, है ना, यही होगा। तो ऐसे करना चाहिए। अब एक टास्क दो क्या, मेरा टास्क हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसे करना है यार, बताओ मतलब कि इतना आसान, देखो पता ही नहीं, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट मुझे मैथ्स लगता है, पता है क्यों? क्यों सर? कुछ करना ही नहीं पड़ता ना सर इतना मत करो। देखो दूसरा क्वेश्चन है, मेरे सर ऐसे ही बोलते थे। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आप बोलो, आप बोल, आप बोल। मुझे पता है सर आपने उल्टा लिख दिया, इसलिए आप काम करोगे, यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दोगे माइनस का 9 टेन स्क्वायर है। हो गया, इतना ही ना, 9 कॉमन ले लो। ये आपको पता हुआ बनता है, 9 आंसर हो गया। ऐसे पहले का आंसर आप लिख सकते हो, टिक 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 टक टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक टिक, हो गया। दूसरा देखो भाई, अब देखो यार ये जो क्वेश्चन ना जर्नली बच्चों को टफ लगता है। पहले मैं फोर्थ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 1/, अब यार इस क्वेश्चन करना क्या है, 1/10 स्क्वायर है वो पता है, सेक स्क्वायर होता है और कोसेक स्क्वायर होता है। दूसरा देखो सर, 1/सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हो सर, 1/कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। एंड इसको क्या लिख सकते हो सर, इसको लिख सकते हो 1/साइन स्क्वायर एक्स। एंड ये जाएगा सर 1/कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका उल्टा कर दोगे साइन के ऊपर चला जाएगा सर अपॉन 1, 1 से 1 कट गया सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सर, ये होता है टेन थीटा, टेन स्क्वायर एक्स हो गया। मतलब कि सर टेन स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, 1+10 स्क्वायर है अपॉन 1+कॉट स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो। और ये रिजल्ट होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। मिटो तो मिटो। देखो दूसरा देखो, कैसे करें इसका सवाल को, बहुत आसान है भाई। देखो इस तरह के सवाल में जब भी फंसो साइन और कॉस में आओ। देखो 1 साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो सर। सेक थीटा क्या लिख सकते हो सर, 1/cos थीटा।
ट्रू रूल को पहले देखो भाई थीटा है या फिर ए है, बिकॉज एंगल का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको। सर ये तो कहीं पे नहीं, यहाँ पे ये जानबूझ के हटा दिया यार, ये थीटा ठीक है। अरे यार एक दिक्कत कर गई ना ये चीजें, मुझे लग रही है इसमें। दोबारा क्वेश्चन बनने दो। फिर कोट थीटा कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा, ठीक है। एक काम करो शुरू, बिकॉज अगर देखो यार मैं यहाँ पे लाता हूँ तो देखो भाई ये तो मैं कॉट थीटा को, अरे ये तो गलती, मैं वही सोचूं मैंने कहाँ गलती कर रखा है ना, वही मैं सोच रहा हूँ क्योंकि यार देखो अलग अलग चीजें आ जाएगी ना, क्योंकि मैं इसको भी तोड़ दूंगा साइन थीटा में और एलसीएम लूंगा तो साइन थीटा कोस थीटा जो कि मेरा काम बेकार कर देगा, है ना। वही मैं सोचो। अब थोड़ा एलसीएम ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं बोल लो, एलसीएम लगाएगा सर कोस थीटा, तो ये हो जाएगा सर कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस, भाई देखो यहाँ पे कोस थीटा है ही, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे एलसीएम लोग आएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक रिजल्ट तुम्हें दिख रहा है, बताओ बताओ, मतलब कि भाई इसे तुम ए बोल दो एंड इसे बी बोल दो, बी को, यानी सर ए प्लस बी ए माइनस बी, बस इसका स्क्वायर कर दोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, नीचे सर आपका हो जाएगा सर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बताओ हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, देखो यार इसका जब स्क्वायर खोलोगे तो ये जगह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन, ये हो जाएगा सर कॉस थीटा साइन थीटा, ये आपको पता है सर 1 होता है तो यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये माइनस का और माइनस का और माइनस का कट जाएगा, और ये हो जाएगा सर कोस थीटा साइन थीटा, इसे कट जाएगा और आंसर आपका 2 आ जाएगा। बताओ इस तरह क्वेश्चन सर आपको डर लगता है क्या, इसका आंसर सर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, C4 सी सेक्शन। बताओ इतना आसान क्वेश्चन से आप डरते हो, ऐसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। ऐसे करना था सर, ठीक है, ओके सर। अब थोड़ा मिटो दो, हाँ मिटो दो सर। अब मैं ना ला क्वेश्चन नंबर जो था थर्ड लगता हूँ, ठीक है, तीसरे का तीसरा पार्ट। तो भाई देखो यार सेक थीटा सेक ए को आप क्या लिख सकते हो सर, सेक ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक, हाँ, टेन ए को लिख सकते हो सर साइन थीटा, साइन ए अपन कोसेक, एंड इसको ऐसे ही रहने दो भाई अभी तक, क्यों क्यों सर, क्यों जब मैं इसको बाद में लिखूंगा तो ये भी देखो इसी टर्म में आ जाएगा, देखो एलसीएम ले लोगे आएगा cos ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे चीज लिखती है, नीचे वाला छोड़ दो, ये नीचे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, नीचे छोड़ दो। अब यहाँ देखो ए प्लस बी लग गया, तो ये हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा सर यहाँ पे cos ए हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों कर दिया भाई, देखो एलसीएम मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर मल्टीप्लिकेशन है, अगर एडिशन होता तो मैं वो लेता, ठीक है। अब सर ये आपको पता है क्या होता है, हाँ सर मुझे पता है ये क्या होता है, ये होता है मेरा cos स्क्वायर ए होता है, और ये cos ए है, तो सर देखो स्क्वायर से कट जाएगा ओवर, वहां से मेरा सर cos ए आएगा। तो यार देखो इतना आसान होता है मैथ्स, है ना, ठीक है। अब भाई देखो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ठीक है। सो
पहले का बी था, दूसरे का सी और तीसरे का डी और इसका था क्या था, तीसरे का आंसर क्या था, टेन स्क्वायर ए आता आई बिलीव, है ना? शायद हाँ शायद टेन स्क्वायर ए हो, है ना? हाँ हाँ ठीक है। तो भाई ये देखो मेरी तरफ से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक खत्म होता है। ठीक है, आई होप कि भाई देखो जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया होगा समझ में आया होगा। और आपको सोल्यूशन समझ में आया तो क्या करना, सर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तब तक के लिए भाई मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।